कोरोना काल की कहानी नंबर 1। कोरोना काल की कहानियाँ, कपटी सियार और चूहों का सरदार। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियाँ और कथाएं हैं जो हमें व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान सिखाती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ, एसोप की कहानियाँ, लोक कथाएं, परी कथाएं, धार्मिक कथाएं, साहसिक कहानियां और बहुत सारी विदेशी कथाएं आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया और अनूठा अध्याय जोड़ रहे हैं, कोरोना काल की कहानियां। कोरोना काल की कहानियां, ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं के समय के बदलाव के साथ रूपांतरण हैं। आशा है ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ कठिन समय में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोश व चूहों का पीछा करना व उनका शिकार करना उसे बहुत भारी काम लगता था। शिकार करने में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। वह यही तिकड़म लगाता रहता था कि कैसे ऐसा उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए भोजन मिलता रहे। एक दिन इसी सोच में डूबा वह सियार धीरे धीरे कहीं जा रहा था। उसने देखा कि चूहों की एक टोली उछल कूद कर भाग दौड़ करती हुई जा रही थी। उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूरी पर चूहों के बिल थे। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर दो टांगों पर खड़ा हो गया। चूहों के सरदार ने सियार को देखा तो डरते डरते अपने बिल में से पूछा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने कहा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर दो टांगों पर खड़े होकर तपस्या की है। तब से मैं दो टांगों पर ही खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी महाराज, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों कर रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। दूसरे चूहे ने पूछा, और आपका मुंह क्यों खुला है? सियार ने उत्तर दिया, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूं। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख धूर्त सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। वह अब उस महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सारे चूहे उस महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार दो टांगों पर खड़ा रहता। चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल, बाजे और चिमटे लेकर सियार के भजन गाते। सियारम भजनम भजनम, सियारम शरणम गच्छामि। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगते हैं। तो सियार सबसे पीछे के दो तीन चूहों को खींचकर खा जाता, फिर डकारें लेता और रात भर सोता रहता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिलों के पास आकर दो टांगों पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। धीरे धीरे सियार सभी चूहों को खा गया। धीरे धीरे सियार सभी चूहों को खा गया और खत्म होने पर सियार वहां से दूसरी जगह चला गया। जब वहां सारे चूहे खत्म हो गए तो सियार दूसरी जगह चला गया। अब सन 2019 आ गया, 2020 आ गया, कोरोना आ गया, कोविड आ गया। कोविड नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई। आदमी के साथ साथ जानवर भी ज्यादा समझदारी से काम करने लगे। प्राचीन समय की तरह ही एक आलसी सियार था। उसने भी चूहों को विश्वास में लेकर उनको खाना शुरू कर दिया। अब चूहों की संख्या प्रतिदिन कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर में से यह बात छिपी न रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम नजर आ रहे हैं, कम होते नजर आ रहे हैं। सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, हे मूषकराज, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, जो सच्चे मन से मेरी भक्ति कर रहे हैं, वे सशरीर बैकुंठ जा रहे हैं, वे सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं। चूहों का सरदार सियार का मोटा पेट देखकर समझ गया कि सियार का पेट ही वैकुंठ लोक है, सियार का पेट ही स्वर्ग लोक है। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चिताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। अगले दिन सियार ने सबसे पीछे वाले चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दाव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को नकली महात्मा पर हमला करने के लिए कहा। चूहों के सरदार ने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और
सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को घायल कर दिया। सियार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाया। चूहों ने सियार के भाग जाने पर खूब जश्न मनाया। बच्चों, आप भी मेहनत और समझदारी से काम करो और कोरोना पर विजय पाओ, देश को कोरोना मुक्त कराओ। जय हिंद, जय भारत।